गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन 4 कराऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें 3.14 लेना है। तो बच्चों ये हमें धातु का एक बर्तन दे रखा है जो एक छिन्नक के रूप का है, लेकिन इसमें क्या है कि निचले का जो सिरा है वो धातु से बना हुआ है, खुला हुआ नहीं है, और ऊपर का सिरा क्या है, खुला हुआ है। और इसकी निचली त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊपर से त्रिज्या दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमने निचली सिरा जो त्रिज्या दे रखी है, निचले सिरे की जो त्रिज्या दे रखी है उसको हमने R2 मान लिया है और ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या को हमने R1 मान लिया है और तिर्रे की ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या निकालना है हमें कि इसमें इसका आयतन निकालना है और इसके बनाने में कितनी धातु का प्रयोग हुआ वो हमें निकालना है। धातु का बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल निकालना है और इसका हमें आयतन निकालना है। इसमें कितना दूध आ सकता है तो वो आयतन निकालेंगे तो उससे हमारा दूध की क्षमता आ जाएगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, वो लिखते हैं हम कि बर्तन की जो त्रिज्या है R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। तो ये केवल ऊंचाई है, तर्रे की ऊंचाई नहीं है। तर्रे की ऊंचाई जो होती है तर्रे की नहीं है, टोटल ऊंचाई दे रखी है हमें, यानी कि H 16 सेंटीमीटर। अब जब बर्तन कैसा है, छिन्नक के आकार का है, तो बर्तन का जो आयतन निकालेंगे वो क्या होगा, छिन्नक का आयतन होगा, यानी 1/3 पाई H कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। तो 1/3 ये आ गया। पाई का मान 3.14 जो कि हमें सवाल में दे रखा है और ऊंचाई H दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर। R1 कितना था हमारा 20, तो 20 का वर्ग कर दिया क्योंकि वर्ग हो रहा है। R2 का स्क्वायर यानी R2 कितना 8, तो 8 का वर्ग कर दिया और प्लस R1 R2 गुणा, यानी 20 का और 8 का हम गुणा कर देंगे, गुणा कर दिया। अब क्या करना है हमें कि 20 का वर्ग होता है 400, 8 का होता है 64 और 20 का हम 8 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 160। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, 400, 64 और 160 को, तो ये हो जाएगा 624 और 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16। इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे हम, 1 गुणा 3.14 गुणा 16 गुणा 624। गुणा करने के बाद हम 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,459.43 घन सेंटीमीटर। अब जब घन सेंटीमीटर में दे रखा है इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो हमने 1000 से भाग दे दिया तो ये लीटर में चेंज हो गया। अब 1000 से भाग देंगे तो 0.3 अंक बाद 3 अंक आगे आ जाएगा, तो 1 2 3, तो 1000 से भाग देने पर पॉइंट जो दे रखा है वो 3 अंक हमारा आगे हट गया, तो हमारे कितना आ गया 10.45। तो हमने पॉइंट के 2 स्थान तक ले लिया है, लीटर लगभग। तो ये हो गया हमारा आयतन। अब इसमें क्या दे रखा है कि 1 लीटर जो दूध है उसका मूल्य दे रखा है हमें 20 रुपये। हमें निकालना है इतने लीटर दूध का मूल्य, तो 20 का हम इतने में हम गुणा कर देंगे
तो हमारे 3 लीटर दूध का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य हमें दे रखा है 20 रुपये, इसलिए 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा कि जो दूध दे रखा है उसमें हम रुपए का 1 लीटर दूध के मूल्य का गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर कितना आ गया हमारा 20.9। तो ये आ गया हमारा रुपये। 10.45 लीटर दूध का मूल्य हो गया 20.9। 10.45 में 20 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2090, तो यानी कि 209 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे एक और जीरो आएगा तो हम 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 209 रुपये। तो ये आ गई हमारी 10.45 लीटर दूध का मूल्य। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी तिर्रे ऊँचाई निकालेंगे। तो तिर्रे ऊँचाई का फार्मूला क्या होता है कि √h² प्लस कोष्टक में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब h दे रखी थी हमें 16, तो 16 का वर्ग कर दिया क्योंकि वर्ग लगा है इसमें, प्लस R1 20 दे रखी है और R2 दे रखी है हमें 8। तो 20 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 12, और इसमें वर्ग लग रहा है तो वर्ग लगा दिया। अब 16 का वर्ग और 12 का वर्ग होता है 144, और 16 का वर्ग होता है 256। 256 और 144 को हम प्लस करेंगे तो ये हो गया 400, और 400 का वर्गमूल होता है हमारा 20। तो ये आ गया तिर्रे की ऊंचाई आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर, एल का मान। अब बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल, बर्तन में कितनी धातु लगी हुई है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होगा कि बर्तन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और छिन्नक में क्या है कि नीचे का जो खोखला भाग होता है, नीचे का जो सिरा होता है वो और दे रखा है, हमें आधार और दे रखा है, क्योंकि छिन्नक में आधार नहीं होता है लेकिन इसमें दे रखा है, तो हम आधार का भी क्षेत्रफल इसमें प्लस कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है, फार्मूला होता है πl कोष्टक R1 प्लस R2 और प्लस आधार का क्षेत्रफल हो गया πr²। पाई का मान 3.14 ये हमें सवाल में दे रखा है। एल का मान 20 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला है। R1 हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, R2 भी यानी ये दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, प्लस पाई का मान 3.14 और R2 का मान दे रखा है हमें 8। तो 8 गुणा 8 कर देंगे क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। अब तीन 3.14 प्लस से पहले भी दे रखा, प्लस के बाद भी दे रखा, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 20 गुणा 20 और 8 28, और प्लस ये हमने कॉमन ले लिया तो 8 का 8 में गुणा करने पर कितना बता 64, और 28 का 20 से गुणा कर देंगे 260 और प्लस 64। अब इन दोनों को ही हम जोड़ देंगे तो 3.14 ये आ गया, और गुणा में इन दोनों जोड़ने पर कितना आ गया 624, और इन दोनों का हम गुणा करेंगे 3.14 और 624 का, तो ये आ जाएगा 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर। अब चूँकि हमें क्या नाम है एक वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य दे रखा है 8 रुपये। सवाल में हमें दे रखा है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य दे रखा है 8 रुपये। 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य कितना दे रखा है 8 रुपये। तो हमें कितने का निकालना है 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर का निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम कि 8 में ये संख्या 1 का निकालेंगे तो 100 तो नीचे आ जाएगा, 100 का दे रखा है हमें मूल्य, 1 का निकालेंगे 100 नीचे आ जाएगा, और ज़्यादा का निकालते हैं उसको हम कर देते हैं गुणा। तो 8 का इस संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या हमारी ये आ जाएगी 15,674.88, और नीचे दे रखा है 100, और 100 का इसमें भाग देंगे तो 0.1 2 अंक आगे और बढ़ जाएगा, तो 7 के आगे पॉइंट लग गया। अच्छा 2 अंक तक लेंगे तो तीसरा अंक 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 1 अंक बढ़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो 156.75 रुपये ये आ गया हमारा कितने का 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य। तो बच्चों यही इसमें पूछा था जो हमने निकाल लिया है। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ।
इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।